पूज्य भगीरथ बाबा का यह प्रवचन 4 मार्च 2022 को संतमत सत्संग मंदिर काढ़ा गोला के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। नमो सतगुरु नमो जा समको गुणवान परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नमस्कार। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, नाथ पंथ की प्रवर्तक मत्स्यनाथ जी महाराज थे। बाल्यकाल में ही गोरखनाथ जी महाराज उनकी शिष्य हुए। सेवा में लगी रहती थी। एक दिन मत्स्यनाथ जी महाराज सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी से बोले, छोड़ उसको, आज मैं तुमको सावन काहे की गड़बड़ करते हैं, सावर मंत्र में संजीवनी मंत्र बताता हूँ। तो बता दी, काहे खटखट करते हैं वैसे। सावन मंत्र में संजीवनी मंत्र बता दिए। का इसको जप करती रहना। तो लोग तो भीख मांग के खाते थे। बस नाथ सोचे भीख मांगने के लिए जाएगा, जब तो होगा नहीं। तो वे क्या कि एकांत स्थान में जाकर के डेरा डाल दिए। गांव से कुछ दूरी पर डेरा डाल दिए। गोरखनाथ से बोले कि बेटा सुनो, मैं जो तुमको मंत्र बताया हूँ तो इसका बैठ करके जप करती रहना। लघु शंका लग जाए जप करती हुई जाना, शौच लग जाए जप करती हुई जाना। बैठ के जब तुम जप करती रहो, सुनो तुम्हारी भोजन की व्यवस्था मैं करूँगा, तुम्हारा काम है जप करना। कैसी बैठ कर जप करो, हिलडोल मत करना। जैसी आज्ञा है उसके अनुसार गोरखनाथ जी महाराज जप करने लग गए। जब भिक्षाटन करने का समय होता था तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्यनाथ जी महाराज बस्ती में चली जाती थी, भीख मांग के ले आते थे।
अपने लिए अलग में रख लेते थे, गोरखनाथ के सामने जाके रख देते थे। वहाँ ठहरते नहीं थे, अलग में बैठ के अपना भोजन करते थे, विश्राम करते थे, जो अपना दिन काम था उसको करते थे। गोरखनाथ को आज्ञा दे चुके थे, भोजन करने के समय में भी जप नहीं छूटी, हर समय जप करने का प्रयास करते रहना। गुरु आदेशानुसार वे जप करती रही। कई महीने हो गए, जब चालू है। एक दिन बसंतनाथ जी महाराज गए गांव में भीख मांगने के लिए। ऐसी बीच में समीप में जो बस्ती था वहाँ से करीब 15-20 बच्चा वहाँ आ गया। चलो एक बाबा जी कई दिन बहुत दिन से यहाँ पर है, बैठा रहता है, उसके पास हम लोग खेलेंगे। तो क्या कि बच्चों ने कुछ मिट्टी को सान लिए, सान करके गए गोरखनाथ के पास। तो गुरु थे, अकेले बेचारे थे, जब कर रहे थे। ऐसा बच्चा वहाँ गया, कहा बाबा बाबा बाबा, कुछ बोलते नहीं थे, तो जप में लगे हुए थे। बाबा हम लोग गांव के बच्चे हैं, मिट्टी सान के लाए हैं, एक बैलगाड़ी बना दीजिए, बैलगाड़ी बना दीजिए, आप बड़े आदमी, बैलगाड़ी बना दीजिए। हल्ला करने लगा सब। और सोचते हैं गांव का बच्चा है, ठेकर है, भागेगा नहीं। सुनो, हल्ला उल्ला मत करो, सब बैठ जाओ। तो सब बच्चा बैठ गया सामने में। उसमें जो एक सयाना था उसको कहा तुम आगे आ जाओ, मिट्टी लाओ साथ में। मिट्टी लेके आगे आया, कहा सुनो बैलगाड़ी बनाना है तो मैं बता देता हूँ, ऐसे पहिया बनाओ, ऐसे जुआ बनाओ, ऐसे ततला बनाओ, बता दिए ऐसे बनाओ, कोई हल्ला मत करना, इसको बनाने दो, तुम भी हल्ला मत करो, बना दो, ठीक से बनाओ। सब बच्चा शांत रहा। एक बच्चा बैलगाड़ी बनाना शुरू किया, जैसा बताए थे। उधर गोरखनाथ अपने काम में लग गए, जब कर रहे हैं। जो बच्चा बना रहा था बैलगाड़ी, बनाते बनाते किस तरह से बैलगाड़ी को तैयार कर लिए। अब बाबा बैलगाड़ी तो हम बना दिए, अब इस पर बैठने के लिए गाड़ीमान बनाइए, अपने से बना लो। नहीं बाबा हमसे नहीं होगा, आप बना दीजिए, आप बना दीजिए। सब बच्चा हल्ला करने लग गया, बाबा बना दीजिए बैलगाड़ी, गाड़ीमान बनाइए, गाड़ीमान बनाइए। सोचते हैं बच्चा मानेगा नहीं, सब शांत हो जाओ, कोई हल्ला मत करना, हम बनाते हैं। सब बच्चा शांत हो गया। गोरखनाथ क्या किए, जो मिट्टी सना हुआ था उसमें से लेकर के एक मूर्ति बनाने लग गए। गाड़ी पर बैठाने के लिए मिट्टी की मूर्ति बनाने लग गए। पैर बनाए, जांघ बनाए, पीठ बनाए, छाती बनाए, हाथ बनाए, सिर को बनाए, आँख बनाए, कान बनाए, उंगली बनाए, सब बना करके और जब चालू है, गुरु का तो सुनो, जब चालू है, अब बना रहे हैं। तो मूर्ति तैयार हो गई, सब पानी ले करके उसको चिकनाने लग गए। एक हाथ से पकड़े, बाएं हाथ से पानी को चिकनाने लगे, देखने बढ़िया लगे, चिकनाने लग गए। जब फिनिशिंग करने लग गए, जब चालू है, संजीवनी मंत्र चालू है, फिनिशिंग करने में हुआ क्या, एक मिट्टी की मूर्ति में हाड़ मास शाम लगा, आँख में ज्योति आ गई और मिट्टी की मूर्ति बोलती है गुरु महाराज की जय। यह बोल करके वो बच्चा रोने लग गया। जितना बच्चा था सब भागा वहाँ से।
जहाँ गाँव में बोलता है वहाँ बाबा जी है बहुत दिन से एक भूत तैयार किया है। अब भूत पहले बोला गुरु महाराज की जय, अब भूत रोता है। अरे भूत रोता है? हाँ भूत रोता है। सब ऐसा कहना वहाँ भूत रोता है, हम लोग भाग गए वहाँ से, भूत रोता है वहाँ पर, बाबा जी तैयार किया है, छोटा सा भूत है। बहुत से लोग आए देखने के लिए, चले वहाँ कैसा भूत तैयार किए हैं। बहुत सी माँ बहनें आ गए, पुरुष वर्ग आ गए, पूरा बैठे हैं, आगे में बच्चा है पड़ा हुआ, रो रहा है। माँ बहनें घेरी हुई है। इतने में उनके गुरु महाराज आगे भीख मांग करके, दूरे से देखता, अरे आज तो गुरु के पास बहुत भीड़ है, क्या बात है। वहाँ गए तो बहुत सी माँ बहनें घेरी हुई थी। हटो हटो हटो, हमको पहले देखने दो, कौन सी भीड़ है, पूछेंगे उससे। माँ बहन हट गई। असनाथ जी गए गोरख के पास, अगर तो अपना बैठ के जब कर रहे हैं, कहा गोरख बच्चा कहाँ से आया, इतने लोग कहाँ से आ गए, बीच में बताइए, बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए। तब गोरखनाथ ने कहा हजूर आप चले गए थे भीख मांगने के लिए, किसी गांव का 15-20 बच्चा आ गया, हल्ला कर रहा था बैलगाड़ी बनाने के लिए, तो एक बच्चे को मैं बताया तो बना लिया, गाड़ीमान बनाने के लिए हमसे कहने लग गया, हल्ला करने लग गया। तो मैं बैलगाड़ी के गाड़ीमान बनाने के लिए मिट्टी लिया और बनाने लग गया, और आपका आदेश अनुसार मैं जब भी करती रहा, बनाते बनाते मिट्टी की मूर्ति बना दी। जब फिनिशिंग करने लग गए तो एकाएक इसमें मिट्टी की मूर्ति में हाड़ मांस चाम लगा, आँख में ज्योति आगे में ताकने लग गया। एकाएक बोल दिया है गुरु महाराज की जय, अब रो रहा है। कहा कि देखो तुम्हारा जप सिद्ध हो गया, जपा सिद्धि। अब देखिए जप करते करते जपा सिद्धि में ये चमत्कार हो जाता है। जो माँ बहनें वहाँ पर थी, उसमें एक का नाम था गंगा देवी। वह कहती है बाबा आप लोग तो साधु बाबा हैं, हमको एक भी बेटा नहीं है, हमको दे दीजिए, हम इसका लालन पालन करेंगे। कहा ठीक है ले लो। तो एक गंगा नाम की जो महिला उसको वह बच्चा दे दिया गया। पहले अपना घर में आई, पालन पोषण करने लग गई। उस बच्चे का नाम रखा गया करभंजन नाथ है। हाथ से तैयार हुआ था, करभंजन नाथ है। फिर गोरखनाथ जी महाराज उनके गुरु बसंतराम से उनके घर पर गए कई वर्ष के बाद, तब उस बच्चे का नाम रखा गहेली नाथ। एक गहेली नाथ बसंतनाथ जी महाराज से दीक्षा लिए, साधना किए, संतस्था प्राप्त, आज उनकी पूजा होती है। अब देखिए जप करने से जपा सिद्धि में क्या हो जाता है। तो गुरु जो मंत्र बता दो उस मंत्र को श्रद्धा और विश्वास से जप करने का प्रयास करना चाहिए, धैर्य के साथ जप करना चाहिए, तब इसमें सफलता मिलती है। धैर्य यह है, अगर जप करने के समय मन भाग जाए तो लौटा के जप लगाना चाहिए। जप करने के समय अगर गंदी गंदी बात आ जाए तो हटा जप में लगाते रहने प्रयास करना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर धैर्य खो देंगे तो जो लाभ होना से वंचित रह जाएंगे। एक सदगृहस्थ थे, विपत्ति में घिर गए, कोई सहायता करने वाला नहीं। संयोग से थोड़ी देर पर एक सिद्ध महात्मा का पदार्पण हो गया। संध्या काल उसको मालूम हुआ। वे गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी पैर हाथ धो के कुलस्मन करके बैठ गए थे आसन पर ध्यान करने के ख्याल से। तब तक गृहस्थ आदमी पहुँच गए वहाँ पर, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद रोने लग गए। महात्मा जी पूछते हैं क्या बात है, क्यों रोते हो?
तो बोलते केवल रोते हैं। बोलो बोलो क्या बात है, क्यों रोते हो? कहा बाबा विपत्ति का पहाड़ गिर गया। कहा फिर रोने लगे। बोलो बोलो क्या क्या बात है, खुलासा बोलो, रोना बंद करके बोलो। कहा बाबा 1.5 बीघा ज़मीन है, बदमाश दखल कर लिया है। एक बेटा है, नालायक है, काम नहीं करता है, उदंड है। पत्नी बार बीमार पड़ती है। बाबा बेसी विपत्ति तो यह है, हमको 3 बेटी है, विवाह के योग्य हो गई है, पैसे नहीं घर में, जहाँ जाता हूँ सगाई के लिए लाख से बात करते हैं, इतना तिलक दो, इतना लाख तिलक दो। कहाँ से शादी करेंगे? गांव घर जाता हूँ तो लोग कहता है मुँह पर कि लाज नहीं लगता जवान बेट घर में रखा है। क्या कि फिर रोने लग गए। बाबा दया कीजिए, रोते बोलते बाबा दया कीजिए, हम सुने हैं कि जोन करे लकीर सो करे फकीर, बाबा दया कीजिए। पैर पकड़ फिर रोने लग गए। बाबा को दया आ गई। कैसे ही कम करो, पैर पर ही छोड़ो। पैर छोड़ दिए। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई भारी चीज़ है? बाबा मेरा घर फूस का है, वो अभी टूटा फूटा है। हम यह नहीं पूछते तुम्हारा घर कौन चीज़ का है, फूस का पक्का हम यह नहीं पूछ रहे हैं। हम यह पूछ रहे तुम्हारे घर में कोई भारी चीज़ है? हाँ बाबा एक कोने बहुत दिन से है। तो क्या है? कहा बहुत बड़ा पत्थर है। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ अपना घर, कल सवेरे स्नान कर लेना, उस पत्थर को धो देना ठीक से, उस पर पलथी मार के पूरा मुँह से बैठ जाना। उस पत्थर से तुम कहना हे पत्थर तो सोना हो जा, हे पत्थर तो सोना हो जा। जब खूब कहोगे वह पत्थर सोना बन जाएगा, उसको बेचोगे, बहुत संपत्ति हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, ज़मीन जगह हो जाएगा, पक्के घर भी बन जाएगा, कई पुष्ट तुम्हारा खुशहाल रहेगा। जाओ। बड़ी खुशी हुई मन में। अपना घर आए, खुशी के मारे भोजन भी नहीं किए, कब रात समाप्त हो जाए भोजन भी नहीं किए खुशी में। नींद भी नहीं आ रही है, कब सवेरा हो कब सवेरा हो, लेटे हैं चक्कर, नींद भी नहीं आ रही है। सवेरा हुआ, स्नान किए, पत्थर को धो दिए ठीक से, भोर मुँह से बैठ के पलथी मार करके कहने लग गए हे पत्थर तुम सोना हो जा, हे पत्थर तुम सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा। देख भी रहे हैं पत्थर को, कह भी रहे हैं हे पत्थर सोना हो जा। कहते कहते 2 पहर बीत गई, पत्थर सोना नहीं बना है। रात की भूखे थे, भूख भी लग गई, सोना बनेगा। बाबा बोले हैं, बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हे पत्थर तो सोना हो जाए, लेकिन बन नहीं रहा है। अब मुँह से आवाज़ निकल रही है, धीरे धीरे बोलते हैं कुहर करके हे पत्थर सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा, हे पत्थर सोना हो जा। कुहर के बोलते हैं, बोलते तो शाम हो गई, देखते पत्थर सोना नहीं हो रहा है। बेचारे का धैर्य चला गया। सवेरे बैठे थे, शाम हो रही है, पत्थर सोना नहीं बन रहा है। धैर्य बेचारे चल समाप्त हो गया। धैर्य समाप्त था, भीतर में आ गया क्रोध है। जो बोल रहे थे पत्थर सोना हो जा, तो सोना हो जा, क्रोध में वो बोल दिए हे पत्थर तो सोना नहीं बनता तो लोहा बन जा। जिसे कहा लोहा बन जा, लोहा बन गया। तो हरी तो लोहा बन गया। अब उठे वहाँ से, गए महात्मा जी के पास। संध्या का समय हो गया था, बाबा बैठे थे, ध्यान के लिए बैठ गए थे। बाबा क्या बात है? वो अब तो लोहा बन गया। कहाँ का लोहा बनने के लिए? बाबा सवेरे बैठा था, कहते कहते देख शाम हो गई, धैर्य खो गया, क्रोध आ गया, तो मुँह से निकल गया सोना नहीं बनता, लोहा बन जा, लोही बन गया। बाबा बोले तो इसका यही समय था सोना बनने का।
अगर तुम क्रोध में आकर ही बोल देता सोना बन जा, सोना बन जा, तो तुम धैर्य खो दिया। तो जप करने में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर धैर्य खो देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। गंदी गंदी बात आ जाए उसको हटा के जप लगाते रहना चाहिए। जहाँ मन जब भागे बस लौट के जप लगा देना चाहिए। जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे प्रतिहार धारण धर के अरे हारे में आरो आगे बढ़िए चढ़िए धरा धर के, जैसे मन जब कुछ भागे उसे लौटा के जप लगाइए। बार बार मन भागता है, सबका मन भागता है, सब काहो को हो तो तन मन पसरे जाए। तो सबका मन भागता क्या करना चाहिए? तो जैसे मन जप को छोड़ के भागे उसी क्षण लौटक जप लगा देना से विलम्ब नहीं करना चाहिए। सर्व क्षण गुरु मन जहाँ मही रह हो निश्चय निर्वाण होई, संत सब कहे। गुरुदेव की वाणी है। देख कितने जोरदार शब्दों में उन्होंने कहा है। सर्व क्षण मतलब एक क्षण भी नहीं छूटने पावे। सर्व क्षण गुरु मन जहाँ मही रह हो निश्चय निर्वाण होई, संत सब कहे। सर्व क्षण एक क्षण भी नहीं छूटे, इसलिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा। यही बात अभी हम लोगों गोरखनाथ की वाणी में सुना कि 600 सहस्र 2100 जाप आनंद उपजे आप या 24 घंटे में 21,000 श्वास चलता है। प्रत्येक श्वास में जप होता रही, छूटे नहीं। भीतर में आनंद प्राप्ति हो जाएगी। ज्योतिषों करने पर प्राप्त होता है, आनंद प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रत्येक श्वास जप करना चाहिए। और जप करने में तल्लीनता कितनी चाहिए, जैसे कि जपा सिद्धि प्राप्त हो जाए, कुछ अनुभूति हो जाए। गीता संहिता में एक श्लोक आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्र मध्य स्थित मन मनो मत समायोगो जप इद विधीयते। मन में मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मतलब जब टूटे नहीं, अटूल तैल धारा जप हो। और जब कहीं से एक ख्याल आ जाए हमसे जप हो रहा है, टूट हो गया, यह भी न आने पावे। अब तो कितना इसमें कितने तल्लीनता की आवश्यकता है। यह भी मन ख्याल में आने पर हमसे जप हो रहा है, लगातार जप होता रहे। तो जो ठीक से जप करती हैं, तो जपते हृदय शुद्धि होती है। अगर कोई हृदय शुद्धि के लिए तीर्थ में जाए, व्रतहार करे और कुछ करे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु का दिया जो मंत्र है उसके मन में जपने से हृदय शुद्धि होती है। ऐसी हृदय शुद्धि में जपा सिद्धि प्राप्त होती है। जपा सिद्धि में क्या होता है? तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि मंत्र परम लघु, किनके कहने की कितनी अच्छी कला है। मंत्र परम लघु, लघु मैंने छोटा, परम उसका विशेषण है। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज के बस कर अंकुश खर्व। मंत्र बहुत छोटा, अगर कोई जप करके सिद्ध कर लेती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। जपा शुद्धि यह तो बाहरी बात हुई, अंदर प्रवेश हो जाता है, अंदर चलना प्रारंभ हो जाता है। आंख बंद कर घोर अंधकार, इस अंधकार में बैठ करके जप करते हैं साधक। तो जप करते करते हृदय शुद्धि होती है, चलना प्रारंभ हो जाता है साधक का। जप करने में चलना प्रारंभ हो जाता है, और इस चलने में कुछ अनुभूति भी होती है साधक को। क्या अनुभूति होती है? अगर कोई राम मंत्र जपती है, या शिव मंत्र जपती हैं, या विष्णु मंत्र जपती हैं, या गायत्री मंत्र जपती हैं,
गुरु मंत्र जपते हैं, जो मंत्र जपते हैं, जो गुरु बता दिए हैं, अगर ठीक से जप करते हैं तो जपते जपते हृदय इतनी शुद्धि हो जाती है तो जो मंत्र जपा जाता है उस मंत्र का वाइब्रेशन, उस मंत्र की ध्वनि होने लगता है। प्रत्येक रोए से ध्वनि होने शुरू हो जाती है। असाधक सुनता है उस ध्वनि को। गायत्री मंत्र जपते हैं, शिव मंत्र जपते हैं तो वह ध्वनि साधक सुनता है। सिमरन तभी जान ये रोम रोम ध्वनि हो, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सो। सिमरन तभी जैसे रोम रोम ध्वनि हो, प्रत्येक रोए से मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। यह परमात्मा अनुभूति है। और क्या होता है, अगर कोई ठीक से मंत्र जप करती है, ठीक से मतलब यह जब करने कला से जप करती है। जब करने कला क्या है, जब करने कला यह है बैठे लेटे चालते खान पान विहार जहाँ तहाँ स्मरण करे सहजो ही निहार। सहजो इन कहा हिसक लगाने के लिए कोई काम करते रहिए, जब करते रहिए, लेकिन अंदर चलना प्रारंभ हो जाए, कुछ अनुभूति हो जाए, इसके लिए सहजो ही निहार। यह से मतलब जो हृदय वह स्थान कहाँ पर है, ठीक दोनों भावों के बीच में भीतर में, उस और निहारती हुई जो जप करती हैं तब उसको अनुभूति होती है। सहजो ही निहार। तो जप करने में हृदय शुद्धि होती है। और क्या होता है, जो नाम जपा जाता है, नाम संबंध रूप के सामने में अनायास आ जाता है। देख रूप नाम अधीना, ना रूप नाम के अधीन में है। जो मंत्र जपेंगे वह रूप सामने अनायास आ जाएगा। देख रूप नाम अधीना। जैसे हम लोग अपने अंदर में अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण लेते हैं, देखते हैं अपने चेहरा को, साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगर कोई आंख बंद करके जप करेंगे, जो सही कला उस कला से जपेंगे तो जपते जपते हृदय शुद्धि इतनी हो जाएगी भाग से वह रूप सामने आ जाएगा। और जब तक जप करते रहेंगे रूप सामने भी रहेगा। यह परमात्मा अनुभूति है। यह क्या नाम रूप पकड़ के सामने ले आता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसे लगाने के लिए जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए और अनुभूति हो जाए भीतर में। इसलिए जप करने कला से जप करने का प्रयास करना चाहिए। जप करने कला के संबंध में तुलसी साहब ने कहा था, क्या कहा था तुलसी साहब ने, धारी गगन डोरी अपोर परखै पकारी पट पीयू पीयू करे। ये जब सही कला इसमें है, देखिए इसमें सारी बातें हैं। धारी गगन डोरी अपोर परखै से मतलब है सार शब्द की परख अंतिम साधना है। सार से परख में आत्म से खुल जाती है, अपना पहचान होता है, अपना साक्षात्कार होता है। यह तो अंतिम साधना है। प्रारंभिक साधना क्या है, प्रारंभिक साधना है एक नाम का जप। एक नाम जप करने के संबंध में क्या कहा तुलसी साहब ने, पकारी पट और पी पीयू कराए। पकारी पट पकड़ने मतलब देखना, पट मैंने पर्दा, आंख बंद करते हैं, क्या देखने में आता है, अंधकार। पकारी पट अंधकार को देखिए। और पी पीयू करे से मतलब है जप करना। तो अंधकार में बैठ करके जब करने क्लास जब जो करती हैं तो जपते जपते कुछ सुनाई पड़ता है, कुछ दिखाई पड़ता है। जब करने के समय में दिखाई क्या पड़ता है, आप लोग देखा हो कभी अंधेरी रात में जहाँ पानी का अंश है, जंगल झाड़ है, गली है, एक कीड़ा जो बढ़ता है बुझता है, उसको कहते हैं साहित्य भाषा में जुगनू, आध्यात्मिक भाषा उसको बोलते हैं भोग जुगनी। अगर कोई ठीक जब करती हैं, अंधकार में बैठ के जब करती हैं
तो भोगजुगनी ऐसा दिखाई पड़ता है, भोगजुगनी बढ़ रहा है, बुत रहा है, बढ़ रहा है, बुत रहा है, एक नहीं सैकड़ों। क्या परमात्मा अनुभूति है। जो जब ठीक से करती हैं वे बिल्कुल निर्भीक हो जाती हैं, कोई भय नहीं रहता उनको। तो जब करने का प्रयास करना चाहिए, यही आधार है। अगर कोई 10 महल का घर बनाना चाहती हैं तो उसका नींव मजबूत करते हैं। अगर नींव मजबूत नहीं है, चाहेंगे हम 10 महला घर बनावें, 10 महल का मकान बनावें, इंजीनियर मना कर देगा, नहीं बने, नहीं मत बनाइए, ढह जाएगा। तो साधना में हम तरक्की करके अंतिम शिखर पर पहुँच जाए, इसके लिए नींव मजबूत कर लेना चाहिए। नींव मजबूत यही करना है कि एक नाम का जप करना है। जप करने में विश्वास चाहिए। जो मंत्र बता दें गुरु, उस मंत्र को विश्वास पर जपने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बहुत लोगों के मन में ऐसा होता होगा, इतना छोटा सा मंत्र है, इससे क्या होगा। तो देखिए मंत्र छोटा हो या बड़ा हो कोई बात नहीं, जपने का महत्व है। और जो गुरु मंत्र बता दिया उसका कोई कीमत लगा नहीं सकता है। एक शब्द शिष्य को जो गुरु दे बता, धर तो द्रव नहीं जो दे कर रुत रहा है। एक शब्द शिष्य को जो गुरु दे बता, धर तो द्रव नहीं जो दे कर रुत रहा है। अगर कोई क्या मन में सोची, जप करने से जुगनू दिखाई पड़ता है, जप करने से मंत्र भव्य से सुनाई पड़ता है, तो हमारे पास में 10 बीघा ज़मीन है, किसी को लिख देंगे, पक्के घर वह भी दे देंगे, यह अनुभूति हमको दिखा दे, यह हमको प्राप्त करा दे। करा सकेगा? नहीं करा सकेगा। इसका फिर गुरु बताते हैं। अब जो मंत्र बता दे उस मंत्र को जपने से अनुभूति होती है। इसलिए हम लोगों को गुरु मंत्र विश्वास करना चाहिए और धैर्य पर जपने का प्रयास करते रहना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष को सब का यही कहना है, भाई पहले जप कीजिए, जब हृदय शुद्धि हो जाएगी तो आगे सामने सरलता आ जाएगी। तो जो ठीक से जब करते हैं तो अनायास मानस भी हो जाता है। अब देखिए मानस ध्यान खूब होता है। योग करने पर योग की पूर्णता में दृष्टि प्राप्त हो जाती, पूर्णता दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो दृष्टि प्रारंभ कहाँ से होता है? यही बात मैं गुरुदेव से निवेदन किया था। मैंने पूछा था अपनी मातृभाषा में, हजूर कोई काम की शुरुआत होइ छै, दिव्य दृष्टि की पूर्णता होइ छै दृष्टियों की पूर्णता में, और शुरुआत कहाँ से होइ छै? तो गुरु महाराज जी बोले थे मानस स्थान से जी, जो मानस हो कर लेते हैं दृष्टि प्रारंभ यहीं से हो जाती है। अब मानस स्थान किन को होता है? जिनके हृदय शुद्ध होते, जिनका हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्धि के नाम की जप से होता है। तो जप करेंगे हृदय शुद्धि हो जाएगी तो मानस स्थान हो जाएगा। दृष्टि प्रारंभ यहीं से हो जाती है। तुलसीदास महाराज लिखा है, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सिमरत दिव्य दृश्य होती। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, पद से रूप, और उसको कोई देख ले दृष्टि प्रारंभ यहीं से हो जाती है। तो जो मानस ठीक कर लेते हैं शक्ति आ जाती है दृश्योग करने की। अतिशयोग की सफलता में शक्ति आ जाए सब साधना करने की। और सब साधना सफलता में आत्म खुलते जीव का परम कल्याण हो जाता है। इन सभी साधनों में हम सफल हो जाए, हमारा पूर्ण कल्याण हो जाए, इसके लिए कुछ संयम करने के लिए महापुरुषों ने बताया। अब हम लोग ग्रंथ अभी हम लोग पाठ में गुरु भक्तिवाणी में सुना, धाय न खाएबा भूखे न मारीबा या निसलेबा ब्रह्मगिन का भेवम, हर्ष न करीबा पड़े न रहीबा क्यों बोलीगा गोरख देवम। धाय न खाएबा और भूखे न मारीबा, इतना नहीं खाना चाहिए वो फड़ने लग जाए, पूरा गला तक भोजन नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल भूखे भी नहीं रहना चाहिए, एनर्जी कम जाएगी तो बैठ भी नहीं सकेंगे। आपने बीच में रखना चाहिए, न दिखाना है न उपासी रहना है, न अधिक काम करना है न निठले बैठे रहना है, न अधिक सोना है न विशेष सोना है, कम सोना है। सब हम नुपे तो रखते हैं, तब उनसे होता है जो होता है। अधिक काम करने पर नहीं होता है, देह थक जाता है, उससे साधना नहीं होती है। गुरु महाराज जी गए थे मनिहारी, कहीं से आए थे, जलालगढ़ तरफ से आए थे, डेरा जिला से आए, सत्संग प्रचार करते मनिहारी। कई महीने के बाद आए। एक माधवदास ढोलबजा बाजार के थे, उनको मालूम पहले से था अमुक तारीख को गुरु महाराज मनिहारी आएंगे। वे भी गए दर्शन करने के लिए। वहाँ एक ही सेवक था, उस समय में उतना काम धंधा नहीं कर पाती थी। गुरु महाराज शाम में गए, माधवदास भी शाम में गए, दर्शन हुआ, प्रणाम पाती हुआ, खाए पे आराम किए। सवेरे देखते क्या है, पूरे पहले कच्ची कच्ची था, जुगटी भुरभुरी कर दिया है, घास इधर उधर हो गया है, जंगल झाड़ सा हो गया है। तो माधवदास क्या किए, कैसे खुरपी लाए, कोदाली लाए, झाड़ू लाए, स्थान को पहले साफ किए, कोदाली से, खुरपी से, झाड़ू से पूरा साफ कर दिए। उसमें समय लग गया। तब डलिया लेकर के गए गांव, वहाँ से गोबर लाए, मिट्टी गोबर देकर पानी से घोल करके पूरा लिपाई पुताई किए। अकेले काम किए बेचारे, काम करते करते थक भी गए। संध्या काल में सब लोग बैठे ध्यान करने के लिए, गुरु महाराज जी बैठे ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के बाद अब संत स्त्री विनती करेंगी। गुरु महाराज जी बैठे थे, कुछ सत्संगी भी आगे बैठे थे। गुरु महाराज जी देखते हैं, एक सत्संगी से पूछते हैं, जी महादास को देखा था, कहाँ है वो? तो ध्यान अभी नहीं आए हैं सत्संग में, पहले देख के आ तो क्या क्या करता है वह माधवदास, चल देख कर आना। तो गए, लौट के आए। चाचा के हजूर वो तो सोए हैं, सोया हुआ है, जाओ मेरा नाम करना बुलाते हैं। तो गए, दादाजी अरे आपको गुरु महाराज याद करते हैं, बुला रहे हैं। उठे, आँख मलते हुए आए, प्रणाम की गुरु महाराज जी को। क्या करता था? महाराज बोले क्या करता था? हजूर सो गए थे। ध्यान किया, बैठे लेकिन नहीं कर सके तो सो गए। क्यों सो गया? ध्यान कर छोड़ करके क्यों सो गया? तो हजूर सवेरे से खटे थे, देह थक गया था, बैठे लेकिन कर नहीं पाए, सो गए। महाराज जी बोले तुमको इतना काम करने के लिए कौन कहा था? यही बात बोले, तुमको इतना काम करने के लिए कौन कहा था? ध्यान भी तुम्हारा छूट गया। तो इतना काम नहीं करना चाहिए जिससे कि शरीर थक जाए, सबको फिर रखना चाहिए, निठल्ले नहीं बैठे रहना चाहिए। निठल्ला मन शैतान होता है। तब करना क्या चाहिए? जब ध्यान करना चाहिए बैठ करके, या सत्संग करना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष सबका ही कहना है कि निठल्ले मत बैठे रहो, अधिक भोजन मत करो, और ऐसा भोजन न हो जिसमें कि इंद्रियां चंचल हो जाए, जिभ्या काबू रखो। एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए सूरदास जी महाराज, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, जिभ्या इंद्री एके नाल, जो रोके सो बाचे काल। जिभ्या इंद्री एके नाल, जो रोके सो बाचे काल। बस कम करती भाई, बेसिक काहे कर सकते हैं। जिभ्या इंद्री एके नाल, जो रोके सो बाचे काल। जिभ्या काबू, नीचे की इंद्री काबू रहेगी। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए, राशि भोजन नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन ऐसा हो जो पवित्र हो। सात्विक भोजन भी पवित्र हो, अपवित्र नहीं होना चाहिए।
कब्ज कारक नहीं हो, गर्श नहीं हो, सुपाच्य हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। जो खान पर संयम करते उनसे अंतर साधना होती है। एक बात। दूसरी बात यह है, अंतर साधना में तरक्की किनको होती है, कौन से फल होती है? तो संसार में कैसे रहना चाहिए भी सीखना चाहिए साधक को। कैसे रहना प्रयास करना चाहिए। जल कमलवत, उनसे साधना होगी। कमल की उत्पत्ति जल से, लेकिन वह भिन्नता नहीं है। संसार का संभाल करना है, पूरा संभाल करना, लेकिन उससे अलग, भीतर से विरक्ति। विरक्ति यह अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे। कुछ साथ में नहीं लाए थे, कुछ साथ में नहीं जाए। हर समय अपने विरक्त भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। पलटू साहब ने कहा संसार लोगों से, पहले संसार से तोरी आवे, तब बात जाके पूछिए जी। तलवार दो है, म्यान एक, किस मातवा में कीजिए जी। मीठी पर दूर करो, करो प्रेम पला पीजिए जी। पलटू जब शिष्टा धरे तब राह पिया के लीजिए जी। संसार तोरी आवे, तब बात प्या के पूछिए जी। तलवार दो है, तलवार दो है, म्यान एक। म्यान में जिस तलवार घुसा जाता है, एक म्यान में एक तलवार घुसता है। कैसे घुसेगा दो तलवार? संसार भी चाहेंगे, अनुभूति भी चाहेंगे, कैसे होगा? नहीं होगा। तो अपने को विरक्त भाव रखने का प्रयास करना चाहिए, अनासक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव संत बन गए, तब इन्होंने कहा संसार में कैसे रहना चाहिए कि संसार में तरक्की हो जाए, किसी जो नहीं, जो थोड़ी काल के नहीं जाना पड़े। आना सच में रो भाई, और दमन करो इंद्र दुखदाई। संसार कैसे रहो? अनासक्त भाव से रहो, कोई आसक्ति नहीं भीतर से। दमन इंद्रियों को दमन करो, या साधना करो। तो जो आसक्त होकर रहती हैं, थोड़े काल से उसको निज जोनी जाना पड़ता है। कोई भी हो, निज जोनी जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ ठहरता नहीं है। क्यों? आसक्ति के कारण नीचे जोनी जाना पड़ता है। भगवान बुद्ध कलिकाल में भी इनके बहुत से शिष्य बने, बहुत से भिक्षु बने। जो भिक्षु बनते थे, अलग में कुटिया बनाते थे, अपना फूस का कुटिया बनाते थे। जो कुटिया बनता था उसको लोग कहते थे बिहार, बिहार, बिहार। बिहार बिहार करते करते इस प्रांत का बिहारी नाम पड़ गया। तो एक भिक्षु गए भिक्षा करने के लिए, एक सुंदर कपड़ा उनको मिला, एक कुर्ता बनाने के लायक बढ़िया कपड़ा मिला उनको। कपड़ा लेके आए, बढ़िया कुर्ता बनवाए, अल्फी घुटना से नीचे तक का। जिस कुटिया में रहते थे उसमें एक टंगनी टांग दिए थे। कुर्ता को सामने रख दिए टंगनी पर, विश्राम करने लग गए। रात समय की बीमारी बढ़ी, अब शरीर छूटेगा, अब शरीर छूटेगा, इसलिए आ गई। एक आएगा उनकी आँख, उनकी दृष्टि चली गई कुर्ती पर जो टांग के रखे थे। मन में आया, बढ़िया कपड़ा मिला था, कुर्ता भी बना लिए थे, पहन नहीं सके चले, पहन नहीं सके चले, शरीर छूट गया। सवेरा हुआ, साथी लोग तो अरे आज जगह नहीं है यार, जाके देखते हैं राम नाम सत्य है। कई साथी आ गए, ये तो राम नाम सत्य कर गया भाई, क्या करना चाहिए? इसका जितना सामान सब आपस में ले लेना चाहिए। ये तो मर गया, इसके बाद संस्कार करेंगे। कोई अल्पी लेना चाहते हैं, कोई कमंडल लेना चाहते हैं, क्वास लेना चाहते हैं। इतने में भगवान बुद्ध आ गए। ठहरो, जो समाज का जहाँ था वहीं रखो, पहले का दाह संस्कार करो। आज से 7वें दिन हम भी आएंगे, तब सामान लेना। जैसे आदेश हुआ उसके अनुसार जो सामान जहाँ तो वहाँ रख दिए, दाह संस्कार किए और कुछ किए। 7वें दिन भगवान बुद्ध आए, उस कुटिया के पास में सब सामान रखा हुआ था।
भिक्षु लोग आ गए, जिसको जो लेना हो ले लिए सब। तब एक भिक्षु ने कहा, भगवान आज 7 मित्र आप मना किए, आप आज कह रहे हैं कि ले लो, इसमें क्या रहस्य है? कहा सुनो, रहस्य में क्या रहस्य है? बढ़िया कपड़ा का कुर्ता बनाया था यार, जिसका सिर छूट गया। जब सिर छूटने के समय आया, नज़र चला गया कुर्ता पर। अब मन में आया, बढ़िया कपड़ा का कुर्ता बनाए थे, पहन नहीं सका, चले, सिर छूट गया। इस भावना से जो शरीर छोटा, वह जीवात्मा आ गया, तुरंत आ गया चिलर शरीर में। चिलर बनकर के कुर्ता में था, चिल्लाता था, हाय मेरा धन लुट रहा है, हाय मेरा धन लुट रहा है। इसलिए मैं मना किया, आज लेने के लिए इसलिए कहा। अब जीवात्मा का चिलर वाला शरीर छूटा और जीव चला गया तावत देवलोक, लोक पहुँच गया। मानसिकों को भोगेगा, फिर आकर मनुष्य में आएगा। अब देख थोड़े काल में चला गया चिलर जोनी में, उसमें नहीं जाना पड़े, इसलिए हर क्षण विरुद्ध भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। एक गुरुदेव संसार लोगों से बोले, तो कैसे रहना चाहिए? अनाथ मरो भाई, अनाथ भाव को रहने का प्रयास करना चाहिए। साधन के द्वारा इंद्रियों का बस में हो जाए, और साधन भी करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। जब करने की प्रेरणा, ध्यान की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसी सत्संग से जब धन की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए सब करने के आना चाहिए और शांत भाव से प्रयास करना चाहिए। यह आपकी सेवा थोड़ा सा रखा, हाँ एक सूचना मैं ही दे देता हूँ। यहाँ का समय 2 दिनों का बना था, आज और कल। कल मैं था बोड़ा रही में, धरा से कुछ महात्मा लोग वहाँ गए। कहने लगे, बाबा पूर्णिया जिला का वार्षिक अधिवेशन है, आप वहाँ आप चलिए। मैंने कहा देखिए हम समय तो पहले बांट दिए हैं, हमको जाना है कढ़ा गोला। तो नहीं बाबा, जिला वार्षिक है, साफ कराना ज़रूरी है, आप समय दीजिए। तो वो जब कहने लग गए, तो अपने साथी का किरण राव को फ़ोन लगाए, सब समाचार उनको बताए। तो बात यही हुई, तो जिला वार्षिक कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहाँ सत्संग होगा, कल नहीं होगा। तो आज अपराह्न काल में सत्संग होगा और रात में भी सत्संग होगा। हम वहाँ बोल दिए, रात में थोड़ा सत्संग होगा। कल यहाँ सत्संग नहीं हो पाए, कल हम चले जाएंगे सिकरी धराहारा। श्री सद्गुरु महाराज।